नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 512 512 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षिप्त अवलोकन के लिए यदि हम स्मरण करें तो स्कंद 10 अध्याय 31 अभी तक के सत्रों में हमने श्रवण किया है। अध्याय 31 में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मांड प्रसिद्ध गोपियों का विरह गीत है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोकों वाला ये अध्याय वास्तव में हर भक्त का, साधक का, भक्ति योग में प्रवीणता प्राप्त करने वाले जीवों का हृदय है, प्राण है। उन एक एक शब्द भगवान से किया गया निवेदन है। जो गोपियों ने कहा है, वास्तव में वो प्रत्येक साधक का भगवान के प्रति समर्पित निवेदन है। तत्पश्चात अध्याय 32 जिसका नाम है पुनः मिलन, इसमें श्री कृष्ण जो गोपियों के मध्य से अदृश्य हो गए थे और जिनके विषयों के कारण गोपियां अत्यधिक विक्षुब्ध हो गई थी और सब तरह का प्रयास करने के पश्चात एक जगह बैठकर भगवान को स्मरण कर रही थी, वो यहाँ 22 श्लोकों में पुनः मिलन की घटना के साक्षी बनते हैं और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 32 पुनः मिलन श्रवण करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का स्वागत है सत्र 512 512 में, जहां हम सभी स्कंद 10 अध्याय 32 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास है। श्रीशुकुवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट करके गोपियां जोर जोर से रोने लगी। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित थी। तो ये वो भाव है जहाँ
गोपी गीत की प्रस्तुति के पश्चात समस्त गोपियां एक स्थान पर बैठी बैठी एक एक कथा लीला भगवान के प्रति अपने दृढ़ स्नेह अनुराग को व्यक्त करने के पश्चात अब अत्यधिक तीव्र व्याकुलता के साथ उनकी अनुपस्थिति में स्वयं को संभाल पाने में अक्षम थी। तो सभी लालायित होकर भगवान के श्रीमुख का दर्शन करने के लिए व्यथित हो चुकी हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 2 में तासाम विर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। तब भगवान कृष्ण अपने मुखमंडल पर हंसी धारण किए गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। माला तथा पीत वस्त्र पहने हुए ऐसे लग रहे थे जो सामान्य जनों के मन को मोहित करने वाले कामदेव के मन को भी मोहित कर सकते थे। तो पीत वस्त्र पहने हुए भगवान उपस्थित हो जाते हैं और साधक के रूप में हमें स्मरण रखना चाहिए भगवान वास्तव में कभी भी अदृश्य नहीं होते। जब जीवन की गतिविधियों में भगवान प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित दिखे तो वैसे ही शुभता है, और जब भगवान प्रतीकात्मक रूप से यदि जीवन की गतिविधियों में अनुपस्थित दिखते हैं तो ये केवल हमारे और भगवान के बीच के संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए। इसलिए भक्त कभी भगवान को किसी भी स्थिति में दोषी नहीं मानता, कभी भी भगवान के प्रति कड़े वचन नहीं कहता, कभी भी इस भौतिक जगत के दुख द्वंद दुविधा और अनेकों प्रकार के दुराग्रहों के मध्य भगवान का हाथ नहीं मानता। उसका कहना है जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो भगवान की कृपा से है, और जो कुछ भी अशुभता है, मलिनता है, जो कुछ भी दुचक्र है, वास्तव में वो हमारे प्रारब्ध के कर्मों का परिणाम है। हमारा कार्य केवल भगवान को स्मरण रखना है। भगवान सभी प्रकार की जीवन की अस्त व्यस्तता को सुव्यस्तता में परिवर्तित कर देते हैं। गोपियों ने अत्यंत व्याकुल भाव से स्तुति की है। तो श्लोक संख्या 3 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान उनके मध्य लौट आए हैं। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्लदशो अबला उत्तस्थो युगपथ सर्वा तन्वः प्राणम इवागतम। जब गोपियों ने देखा कि उनका परम प्रिय कृष्ण उनके पास लौट आया है तो वे सहसा उठ खड़ी हुई और स्नेह के कारण उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठी। ऐसा लगा मानो उनके मृत शरीर में प्राण वापस आ गया हो। तो पीले वस्त्र पहने हुए भगवान सामान्य जन को मोहित करने वाले तो ठीक है, कामदेव के मन को भी मोहित कर रहे हैं। तो देवताओं में कामदेव वो हैं जो अत्यंत इंद्रियासक्त इच्छाओं को उद्वेलित करने वाले हैं और पूरे जगत को कामदेव मोहित करते हैं, पर कामदेव भगवान के इस श्री रूप से यहाँ पर मोहित हो रहे हैं। गोपियां भगवान को अपने मध्य पाकर पुनः अत्यधिक प्रसन्न हो चुकी हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। तो वो अपने भाव अभिव्यक्त कर रही हैं। काचित कराम्बुजम शौरे जगृहे अंजलि नामुदा काचित दधार तद्बाहुम अंसे चंदन भूषितम। एक गोपी ने हर्षित होकर कृष्ण के हाथ को अपनी हथेलियों के बीच में ले लिया और दूसरी ने चंदन लेप से विभूषित उनकी भुजा अपने कंधे पर रख ली। तो विभिन्न प्रकार के हाव भाव से वो भगवान को अपने मध्य पाकर प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। काचित अंजलि नागृहणात तन्वितांबुल चर्वितम एका तदंघ्रि कमलम संतप्तास्तनयो अधात। एक छलहरी गोपी ने आदरपूर्वक अपनी हथेलियों में उनके चबाए पान का जूठन ले लिया और काम इच्छा से तप्त दूसरी गोपी ने उनके चरण कमल अपने स्तनों पर रख लिए। एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरम्भ्य विह्वला घ्नन्ति इव ऐक्षत कटाक्षेपे संदष्ट दशन छदा। एक गोपी प्रेम में क्रोध से विवल होकर अपने होठ काटने लगी और क्रुद्ध भौं से उन्हें ताकने लगी, मानो वह अपनी कुटिल चितवनों से उन्हें घायल कर देगी। अपरा अनिमिषित दृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजाम आपीतम अपि न तृप्यत संतः तच्चरणम यथा।
एक अन्य गोपी उनके कमल को अपलक नेत्रों से देखती रही, किंतु माधुरी का गहन आस्वाद कर लेने पर भी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह संत पुरुष भगवान के चरणों का ध्यान रख करते हुए तृप्त ही नहीं होते। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये बताते हुए पूरे समय जो एक निष्ठ ध्यान भक्ति भक्ति योग का एकमात्र अपलक रूप से भगवान के प्रति ध्यान रखना, उस क्रम में इस पूरे विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही एक गोपी को अपलक भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तो वो तुरंत स्मरण कराते हैं जनमानस को, हमारा अपने स्वयं के जीवन का व्यवहार कभी भगवान के श्री चरणों से विलग नहीं होना चाहिए। इस जीवन में भगवान के चरणों में बंधे रहने वाला, परतंत्र रहने वाला पूरे जगत में स्वतंत्र रह सकता है। और जो जगत की चीजों में परतंत्र है, भगवान के चरणों से स्वतंत्र रहकर वो बिना धुरी के, बिना केंद्र के, बिना स्थिरता के यत्र तत्र इधर उधर भ्रमण करते हुए अपने आप को सदैव असंतुष्टि के भाव में रखेगा। गोपी अपलक निहार रही है, पर उसके जीवन की पर्याप्त संतुष्टि है यहाँ पर। तो गोपियों का जो आनंद है वो वास्तव में अद्वितीय है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये कहना कि भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले संत पुरुष से दी गई उपमा वास्तव में केवल आंशिक है। जो गोपियां प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित हैं, उनका आनंद बहुगुणित हो चुका है। श्लोक संख्या 8 में आगे वर्णन करते हैं, और समझने वाली बात क्या है, सब परस्पर भगवान की सेवा कर रही हैं। कोई किसी के द्वारा भगवान की सेवा करने पर किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव नहीं दिखा रही है। भक्त के रूप में, साधक के रूप में परस्पर एक दूसरे के साथ समन्वय रखते हुए भगवान के श्री चरणों की सेवा करना मनुष्य जीवन की यही चरम परिणति है। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, तां काचित् नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्वा निमील्य च पुल्काङ्गी उपगुह्यास्ते योगी इवानन्त संप्लुता। एक गोपी ने भगवान को अपने आंखों के छिद्र से ले जाकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोमांचित होकर वह भीतर ही भीतर उनका लगातार आलिंगन करने लगी। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न वह भगवान का ध्यान करने वाली योगी जैसी लग रही थी। तो जिन्हें भगवान का गोपियों के साथ इस प्रकार मध्य रात्रि में यमुना नदी के तट पर शरद पूर्णिमा के दिन रास विहास परिहास का वास्तविक आनंद समझना है, उन्हें श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से आरंभ करते हुए किसी गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्य के संरक्षण में इस विषय को श्रवण करते हुए बढ़ना चाहिए। तब आज यहाँ 512 सत्रों के पड़ाव पर जाके हम इन श्लोकों के अर्थ का किंचित भाव अनुभव कर सकते हैं। और यदि अनुभव ना भी हो रहा हो, तो इतना अवश्य समझ सकते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ जिस रूप में उपस्थित हैं, वो इस जगत के इंद्रिय काम वासना जैसी किसी भी मनोभाव से प्रेरित नहीं है। दिव्यता के उस आध्यात्मिक पटल के धरातल पर इसे संपादित कर रहे हैं भगवान, जहां वो आत्मतुष्ट है, आत्मराम है, सच्चिदानंद है, और अपने जन्म जन्मांतर से संग रहे नित्य पार्षद, नित्य संगी सेवकों के साथ सेविक वास्तव में ये सेविकाएं हैं, यहाँ पर सेविकाओं के साथ भक्ति योग का वास्तविक औचित्य प्रस्तुत कर रहे हैं। दिव्य आनंद में निमग्न भगवान का ध्यान करने वाले योगी की तरह लग रही है वो गोपी, जो भगवान को अपने समक्ष देखकर अपने नेत्रों में उनका स्वरूप बसाकर और हृदय में निमग्न हो रही है। जब भगवान के सुंदर श्रीमुख का श्रृंगार का हम सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो दर्शन करने के पश्चात कुछ क्षण तक आंखें बंद करके उसको ध्यान करने का प्रयास करते हैं। भगवान का मुकुट, भगवान के अ, कमल जैसे नेत्र, भगवान के वस्त्रों का रंग विन्यास, चाहे राधा मदन मोहन के दर्शन करें हम सभी, चाहे राधा श्याम सुंदर के, राधा माधव के
इस्कॉन के अलग-अलग मंदिरों में जहाँ पर भी हम चले जाएँ, वहाँ की जो स्थानीय माताएँ हैं, वो भगवान का दर्शन करने के बाद उनकी बलैया लेती हैं, नज़र उतारती हैं। इस भाव से दर्शन किया जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर एक-एक गोपियों के यहाँ अभी तक के श्लोकों में एक-एक श्लोक में एक-एक गोपी की क्रिया का उल्लेख है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके गहराई में जाकर बताते हैं कि इस अध्याय में इन प्रथम 7-8 श्लोकों में जिन 7 गोपियों का वर्णन हुआ है, 8 गोपियों में से पहली 7 वे हैं जो कृष्ण के प्रकट होते ही उनके पास पहुंच सकी। और इन 7 गोपियों के नाम चंद्रावली, श्यामला, शैव्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा बताए गए हैं। 8वीं लिखते हैं भद्रा हो सकती है। श्री वैष्णव तोषणी स्कंद पुराण के श्लोक को उद्धृत करते हुए यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है, ये 8 गोपियां 3 अरब गोपियों में से प्रमुख थी। शिला रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि में भी गोपियों की वंशावली का उल्लेख किया गया है। यथा राधा प्रिया विष्णो तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णो अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान कुंड भी प्रिय है। समस्त गोपियों में वे भगवान की सर्वाधिक प्रिय है। तो यहाँ पर पद्म पुराण की ये पुष्टि श्री राधा गोपियों में अग्रणी है। वृहद गौतमीय तंत्र में श्रीमती राधा रानी का नाम कृष्ण की प्रमुख प्रेयसी के रूप में उल्लिखित है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। समस्त लक्ष्मियों में सर्व प्रधान सर्वाकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षणों से युक्त भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अर्धांगिनी है। तो कहीं किसी को इस बात का संशय न हो कि ये कहाँ कौन सी गोपियां हैं। एक गोपी भगवान की सेवा में निवेदित थी, अनेकानेक थी। इसलिए स्पष्ट किया, इतना महीन और बारीक वर्णन है कि ये जो प्रथम 8 श्लोक हैं, इनमें ये 8 गोपियां कही गई हैं। एक एक करके भगवान के समीप पहुंचती हैं। सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सव निवृता जहुर्विरहजं तापम प्राज्ञं प्राप्य यथा जना। सभी गोपियों ने जब अपने प्रिय केशव को फिर से देखा तो उन्हें परम उल्लास का अनुभव हुआ। उन्होंने विरह दुख को त्याग दिया, जिस तरह की सामान्य लोग आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति की संगति पाकर अपने दुख भूल जाते हैं। कई व्यक्तियों का वास्तव में हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव है कि उनके संग से कितने भी दुख हो समाप्त हो जाते हैं। और कई व्यक्तियों का ऐसा भी प्रभाव होता है कि कितने भी दूर हो, केवल उनके नाम के स्मरण मात्र से जीवन में ऐसा लगता है कितनी नकारात्मकता, कितनी प्रकार की दुविधा आ गई। यहाँ भक्तों के संग के लिए कहा गया है। भक्तों का संग जीवन में सभी प्रकार की असुविधा, असावधानी, असामयिक नकारात्मकता का नाश कर देता है। यहाँ गोपियां केशव को अपने पास पाकर अपने विरह दुख को त्याग कर पुनः प्राणों से पोषित हो गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ताभि विधूत शोकाभि भगवान अच्युतो वृत व्यरोचत अधिकं तात पुरुष शक्ति भी यथा। समस्त शोक से मुक्त हुई गोपियों से घिरे हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत भव्यता के साथ चमक रहे थे। हे राजन, कृष्ण ऐसे लग रहे थे जिस तरह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से घिरे हुए परमात्मा हो। तो वास्तव में गोपियां भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। गोपियों से घिरे हुए भगवान, क्योंकि गोपियां अब शोक विमुक्त हो चुकी हैं, तो उनसे घिरे हुए भगवान पहले की अपेक्षा और अधिक कांतिमान लग रहे हैं।
कृष्ण का गोपियों से दिव्य स्नेह है, प्रेम है और गोपियां भी उन्हें उसी तरह चाहती हैं। और जो लोग यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में, जो लोग इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने वाला यह व्यापार समझ में नहीं आता। और वास्तव में देखा जाए तो जहाँ बहुत अधिक भौतिकता है, वहां यदि कोई सामान्य सरल सीधा व्यक्ति किसी के कुछ हित भी करना चाहता है, तो लोगों को सबसे पहले यही विचार आता है, ये बिना किसी प्रयोजन के तो मेरा हित नहीं कर रहा होगा, इसको वापस क्या चाहिए। तो जैसी हमारी वृत्ति है, वैसे आसपास के व्यक्तियों का हम अवलोकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यहाँ भक्त अपने जीवन की हर घटना से, हर गतिविधि से भगवान का मान बढ़ाता है और भगवान अपनी हर गतिविधि में भक्त के मान का वर्धन करते हैं। अम्बरीश महाराज की घटना में अम्बरीश ने कुछ नहीं किया, दुर्वासा उनके पीछे है श्राप देने को उद्यत, और भगवान ने सुदर्शन छोड़ा है। तो अम्बरीश दुर्वासा के निराधार आरोपों को सहकर जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भगवान की महिमा का अद्भुत वर्णन है। और भगवान सुदर्शन छोड़कर भक्त की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक भी किसी भी शास्त्र का भक्त और भगवान की लीला का उद्धरण ऐसा नहीं है जिसमें भक्त अपना मान बढ़ा रहा हो, भगवान अपना मान बढ़ा रहे हैं, अपितु दोनों परस्पर एक दूसरे का मान बढ़ा रहे होते हैं। तो गोपियां और भगवान यहाँ उपस्थित होकर एक दूसरे के प्रति जो दिव्य आकर्षण है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 और 12 में तासमादाय कालिंद्या निर्विश्य पुलिन विभो विकसत् कुंद मंदार सुरभ्य नीलषट्पदम सरच्चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषातम शिवम कृष्णाया हस्ततरला चित कोमल वालुकम। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान गोपियों को अपने साथ कालिंदी के तट पर ले गए, जिसने अपने तट पर अपनी लहरों रूपी हाथों से कोमल बालू के ढेर बिखेर रखे थे। उस शुभ स्थान में कुंद तथा मंदार फूलों के खिलने से बिखरी सुगंधि को लेकर मंद मंद वायु अनेक भौरों को आकृष्ट कर रही थी, और शरतकालीन चंद्रमा की प्रभुत किरणें रात्रि के अंधकार को दूर कर रही थी। तो प्रकृति सभी ओर से सुवासित है, ये उल्लेख करते हैं यहाँ पर। और इस प्राकृतिक छटा दर्शन में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तद्दर्शनालाद विदुत हृद्युजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययु स्वैरोक्तरीये कुछ कुंकुमांकिते अचीकिपन आसनमात्म बंधवे। अपने समक्ष साक्षात वेद रूप कृष्ण के दर्शन के आनंद से गोपियों की हृदय वेदना शमित हो गई और उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कृष्ण के लिए अपनी ओढ़नियों से, जो कि उनके स्तनों में लगे कुमकुम से सनी थी, आसन बना दिया। तो यमुना नदी के तट पर रेत के ढेर में जो कोमल बालू के रूप में लहरों को के द्वारा स्वयं कालिंदी ने स्थापित किया हुआ है, वहां पर भगवान के दर्शन करने के परिणाम स्वरूप ही गोपियों की समस्त इच्छाएं पूरी हो गई। कहीं नहीं लिखा है किसी प्रकार की इंद्रिय काम वासनाएं, स्पष्ट लिखा है कि जीव के लिए भगवान का दर्शन। और गोपियां नहीं, यहाँ पर इसी श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया, ध्रुव महाराज कहते हैं, आपके दर्शन मात्र से अब अपने पिता से बड़े साम्राज्य की मेरी आकांक्षा कंकड़ पत्थर के समान है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह देव से, आपके दर्शन कर लिए, अब मुझसे मांगने की बात मत कीजिए, आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। माता कुंती कहती हैं, कृष्ण आपके जीवन में, आपके शरीर रूप में हमारे जीवन की उपस्थिति हमारी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, कुछ और नहीं चाहिए। तो यहाँ इसी अर्थ में गोपियों के लिए कहा गया है, भगवान के दर्शन करने मात्र से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सामान्य लोकाचार का, सदाचार का प्रस्तुतिकरण देते हुए गोपियों ने अपने ओढ़नियों से, अपने दुपट्टे से भगवान के लिए
आसन बना दिया है वहां पर, बालू के तट पर। तो इस कल्प में तात्पर्य में लिखा है जो हमें गोपियां दिख रही हैं, वास्तव में वे एक एक पिछले जन्मों से भगवान की संगति करने की उत्कट इच्छा लिए हुए स्वयं को प्रतीक्षारत रखी हुई थी। और ये गोपियां अगले कल्प में भी भगवान की गोपियां बनेंगी। तो एक एक वेद की ऋचाओं, इसलिए श्रुतिचारी कहा गया था। वेदों की ऋचाएं, जैसे प्रकृति के विभिन्न तत्वों को हम देखते हैं, धृति, क्षमा, दया, जैसे काल, क्रोध, अधर्म, मृत्यु, ये सब संतानें दक्ष प्रजापति की वंशावलियों में हमने श्रवण की हैं। वैसे ही वेदों की ऋचाएं शाश्वत मूर्तिमान स्वरूप हैं, वो श्रुतिचारी गोपियां यहाँ उपस्थित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये स्पष्ट अभिव्यक्ति है यहाँ पर। श्लोक संख्या 14 में बताते हैं, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर्हृदि कल्पितासन चकास गोपी परिषद गतोर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मीकपदं वपुर्ददत्। जिन भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदयों में आसन की व्यवस्था करते हैं, वही कृष्ण गोपियों की सभा में आसन पर बैठ गए। उनका दिव्य शरीर जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा है। सामान्य योगेश्वरों की बात नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि महादेव जैसे योगेश्वर हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे योगेश्वर हैं, जिनके हृदय कमल में स्थित आसन पर भगवान सदैव विराजमान है। वो भगवान जो बड़े बड़े ध्यानमग्न व्यक्तित्वों को उनके हृदय कमल के आसन पर विराजित होकर संतुष्टि प्रदान करते हैं, यहाँ गोपियों के समक्ष उनके उत्कट निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत होकर रंग बिरंगी ओढ़नियों पर बैठकर उनके संग नृत्य करके उनके साथ स्नेह भाव का विनिमय करके भक्त और भगवान के संबंध को दिव्य बनाने के लिए उपस्थित है। श्लोक संख्या 15 में, सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः संसु संस्तुत्य ईषत् कुपिता बभाषिरे। कृष्ण ने गोपियों के भीतर काम वासना जागृत कर दी थी और वे अपनी घृणापूर्ण हंसी से उनको निहारती, अपनी भौहों से प्रेम में इशारे करती तथा अपनी अपनी गोदों में उनका हाथ तथा पांव रखकर उन्हें मलती हुई उनका सम्मान करने लगी। किंतु उनकी पूजा करते हुए भी वे कुछ कुछ रुष्ट थी, अतएव वे उनसे इस प्रकार बोली। तो गोपियों के वचन है यहाँ पर, भगवान को अपने समक्ष पुनः पाकर गोपियों का वक्तव्य है। श्री गोप्य ऊचु भजते श्रीगोप्य ऊचु भजतो अनुभजन्त्या के एक एतत् विपर्ययम् नो भयांश भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। गोपियों ने कहा, कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेहिल होते हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करें। तो गोपियां कहती हैं, गोपियां परम ज्ञानी हैं, इसके लिए उन्हें कोई अ, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए। आध्यात्मिकता में
अत्यधिक प्रवीण गोपियां भगवान से संवाद कर रही हैं। कहती हैं कि कुछ ऐसे हैं जो किसी के प्रति स्नेह नहीं दिखा सकते, कोई कुछ भी कर दे कभी स्नेह नहीं दिखाते। कुछ ऐसे हैं जो कुछ के प्रति तो स्नेह दिखाते हैं, पर अन्यों के प्रति शत्रुवत या उदासीन भी रहते हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो कि सभी से स्नेह दिखा रहे हैं। इनमें कौन सी श्रेणी में आगे कहेंगी हम आते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं वास्तव में जो हमारे साथ अच्छे हैं व्यवहार में, उनके साथ अच्छे प्रतिक्रिया देने में कौन सी बड़ी बात है। कठिनाई तो तब आती है, परीक्षा तो तब होती है जीव के सारे आध्यात्मिक दर्शन सिद्धांत की व्यवहार रूप में, जब जो हमारे साथ अच्छे नहीं है उनके साथ हम कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो विनम्रता पूर्वक गोपियां इस प्रश्न के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने जो समुचित प्रेम का प्रतिदान नहीं दिया है अभी तक, प्रतीकात्मक रूप से, जहां गोपियां स्नेह प्रेम करना चाह रही थी और भगवान अदृश्य हो गए हैं, उस बात को प्रकट कर रही है विनम्र रूप से ये उदाहरण देकर। तो वो जानना चाहती हैं भगवान से कि इस प्रेम व्यापार में उन्होंने गोपियों को ये कष्ट क्यों उठाने दिया। और भगवान सुंदर उत्तर देंगे। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं भगवान, श्री भगवान उवाच मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थे कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। भगवान ने कहा, तथा कथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं, वे वास्तव में स्वार्थी हैं। ना तो उनकी मित्रता सच्ची होती है, न ही वे धर्म के असली सिद्धांतों का पालन करते हैं। यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा न करें, तो वे प्रेम नहीं कर सकते। तो जिन्हें इस जगत में मित्र कहा जा रहा है, यदि उनके बीच का संबंध इस घटनाक्रम पर आधारित है कि किसने मेरे साथ कितना अच्छा किया और मैं भी प्रत्युत्तर में उतना ही करूंगा, और यदि एक ने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, ये स्वार्थ जनित संबंध इस भौतिक जगत में धर्म के असली सिद्धांत का पालन नहीं करता। और इसलिए भगवान गोपियों को सचेष्ट करते हैं कि शुद्ध प्रेम पूर्ण मित्रता में कोई स्वार्थ भावना नहीं होती। प्रत्युत मित्र के लिए केवल प्रेम ही प्रेम होता है। और ये संबंध सुहृदय, भगवान कहते हैं अध्याय 5 श्लोक संख्या 26 में, सबका सबसे अधिक सुहृदय हितैषी मैं स्वयं हूँ। स्मरण करा रहे हैं गोपियों को, और गोपियों को स्मरण है वास्तव में गोपियों के माध्यम से सामान्य जनमानस को कि हमारा सबसे परम हितैषी कौन है। भजन्त्य भजतो ये वे करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवाद अत्र सौहृदम च सुमध्यमा। हे पतली कमर वाली गोपियों, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही असली शुभ चिंतक हैं। तो जैसा कि हमने पुनः कहा था, जो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं उनके साथ उनकी भलाई के लिए हमारे भाव कैसे समुन्नत है, इस बात का स्मरण रखना स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होना कहलाता है। अन्यथा जो स्वार्थवश तरीके से संबंध स्थापित करते हैं, वो इस जगत की भौतिकता के चंगुल में ही रह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कुछ दयालु होते हैं गोपियों, ऐसा नहीं है, कुछ वास्तव में दयालु होते हैं, जैसे माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेहिल रहना। ऐसे लोग जिन्होंने हमारा भला नहीं भी किया, उनके प्रति भी शुभ भावनाएं रखना। जो धर्म का त्रुटिहीन अनुसरण करते हैं, धर्म के मार्ग का, केवल वे ही असली शुभ चिंतक कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये सदैव अनुभूत होता है कि कर्म प्रधान विश्व रचिता का, जैसा हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा प्रारब्ध बन रहा है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से स्वयं को सदैव
सत्व अवस्था में रखना चाहते हैं कम से कम। भजतोऽपि न वै केचित् भजन्ति अभजतः कुतः आत्मारामा ह्यप्राप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुह भजत अपि न वै केचित् भजन्ति अभजतः कुतः आत्मा आरामः ह्यप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुह। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं, भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण है या स्वभाव से कृतज्ञ है या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले हैं। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर जो शत्रुवत है उनके बारे में क्या कहना। तो पहली श्रेणी श्लोक संख्या 18 में बताते हैं, जहां जो उनके साथ भी अच्छा करते हैं, स्वाभाविक रूप से स्नेही लोग के जो प्रत्युत्तर में अच्छा नहीं कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं जो दूसरी श्रेणी है उसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्माराम होने के कारण अन्यों के स्नेह का प्रतिदान नहीं करते, क्योंकि वे संसारी भाव के बंधनों से बचकर रहना चाहते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं जो ईर्ष्या या अक्कड़पन के कारण प्रेम नहीं करते, और कुछ केवल इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो अपने भौतिक जगत के प्रभुत्व में इतने संतुष्ट होते हैं। तो भगवान धैर्य पूर्वक गोपियों को ये अलग अलग श्रेणियां बता रहे हैं। और श्लोक संख्या 20 में कहते हैं भगवान, नाहं तु सख्यो भजितोऽपि जन्तुन् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधनिर्विनष्टे तच्चिन्तयान्यान्यनिभृतो न वेद। किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। ये भगवान के वचन है। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो जाता है कि और कुछ सोच ही नहीं पाता। तो जब भी किसी को ये दुविधा लगे कि भगवान भक्तों की पूजा की याचना की तुरंत प्रत्युत्पन्नमति के अनुसार, अर्थात तुरंत सोचे गए क्रम के अनुसार क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान वहां अनुपस्थित हो गए हैं। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि मैं उनकी प्रेम भक्ति को प्रगाढ़ करता हूं। भगवान ने भगवत गीता में उद्घोष किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस रूप में जिस प्रकार मेरी पूजा करता है, मैं तत् अनुरूप उससे प्रेम करता हूँ। पर भक्त के तीव्र प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान तुरंत उसको प्रेम का पूरी तरह आदान प्रदान नहीं करते। भगवान निश्चित रूप से प्रतिदान करते हैं, पर पूरी तरह तुरंत आदान प्रदान नहीं करते। और अपने श्रीमुख से कह रहे हैं भगवान, कृष्ण के प्रति हमारी निष्ठा यदि तत्क्षण प्रत्युत्तर में कोई संकेत नहीं दे रही है, तो इसका अर्थ यहाँ पर लिखा है कि ऐसा भगवान के चरणों में हमारे प्रेम को तीव्र बनाने के लिए होता है। हमारी गहनतम तथा शुद्धतम इच्छा की पूर्ति करने के लिए कृष्ण द्वारा ये प्रतीकात्मक उपेक्षा
वास्तव में उनका विचार पूर्ण प्रतिदान है। तो जब गोपियां कृष्ण के समक्ष 4 श्लोक पहले ये कहकर एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखते हुए अपनी मुख पर हंसी को छिपाने का प्रयास कर रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए ये वचन गोपियों को अनुभूत कराते हैं कि भगवान वास्तव में कितने सरल हैं। भगवान कहते हैं आगे श्लोक संख्या 21 में, एवं मदर्थो चितलोकविद स्वानां हि वो मयि अनुवृत्तये बला मया परोक्षं भजिता तिरोहतम् मासूयितुं मार्हत तत्प्रियं प्रिया। हे बालाओ, यह जानते हुए कि तुम सबों ने मेरे ही लिए लोकमत, वेदमत तथा अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है, मैंने जो किया वह अपने प्रति तुम लोगों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया। तुम लोगों की दृष्टि से सहसा अपने को ओझल बनाकर भी मैं तुम लोगों से प्रेम करना रोक नहीं पाया। अतः प्रिय गोपियों, तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति दुर्भावनाओं को स्थान न दे। तो भगवान ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर तो दे दिया कि कुछ स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं, कुछ अपने स्वार्थवश स्नेहिल होने का भाव प्रदर्शित करते हैं और कुछ सभी प्रकार के अच्छे कर्मों को किए जाने के पश्चात भी परिणाम मिलने के बाद भी दूसरे के प्रति अपने भावों को व्यक्त नहीं करते। तो गोपियां किंचित उलाहना के साथ कहने जा रही थी, कृष्ण आप किस श्रेणी में आते हो? वास्तव में भगवान को तीसरी श्रेणी में रखना चाह रही थी कि हमने इतना सर्वस्व त्याग कर आपके समक्ष आकर अपने आप को प्रस्तुत करने का उद्योग किया और आपने हमारे मनोरथ को पूरा किए बिना स्वयं को अदृश्य कर लिया। वास्तव में आप तीसरी श्रेणी में आते हैं जहां आप कृतज्ञता दिखा रहे हैं, जहां आप अपने अतिरिक्त अन्य किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। और भगवान ने उसका सुंदर प्रेममय भाव में उत्तर देते हुए कहा, हे गोपियों, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस तीसरी श्रेणी में आता हूँ जहां मैं कृतज्ञ जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, मेरी अनुपस्थिति वास्तव में तुम्हारे प्रेम को और मेरे श्री चरणों में तुम्हारे स्नेह को और प्रगाढ़ करने के लिए। तो इसका किसी भी प्रकार से गलत अर्थ ना लो। लोकमत, वेदमत और संबंधियों के अधिकार को त्याग कर आई हुई तुम सभी का गहन प्रेम अपने आप में पहले से पूर्ण है। मैंने सामान्य जनमानस को तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किए गए इन हाव भाव और क्रियाकलापों से ये समझने में सहयोग किया है कि एक निष्ठ पूर्णता के साथ तुमने सभी ने जो मेरा ध्यान किया है, अकल्पनीय रूप से संसार के समक्ष ये दृष्टांत है कि भक्त भगवान के प्रति किस हद तक समर्पित रहता है। श्लोक संख्या 22 पुनः बहुत सुंदर श्लोक है। न पारयेऽहं निर्वद्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापिव या मा भजन्तो जरगेह शृङ्खला संवृष्ट्य तत्त्व प्रतियातु साधूनां। मैं आप लोगों की निष्प्रिय सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है। तुमने उन समस्त गृह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य ही इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर भगवान गोपियों को कहते हैं कि हमारी क्षणिक अनुपस्थिति, हमारे मध्य का क्षणिक वियोग भी तुम्हारे जीवन में आशातीत रूप से पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने में सहायक हुआ है। ये जो सिद्धि है, ये कृष्ण तथा उनके प्रिय भक्तों की अनुपम निधि होती है। जब कोई प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से
परिपूर्ण है, तब उसको प्रसन्न करना, तब उसका ध्यान रखना, तब उसकी सेवाओं में स्वयं को निमग्न करना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी उसकी अनुपस्थिति में भी उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को वर्धित करते रहने का प्रयास करना। भगवान अदृश्य हुए हैं तो गोपियाँ अपने समस्त हाव-भाव, क्रियाकलाप, मन, वृत्ति, इंद्रिय, बुद्धि सबके साथ भगवान का ही स्मरण कर रही हैं। भगवान कहते हैं ये जो पारस्परिक प्रेम और स्नेह है, इसमें ये जो आशातीत वृद्धि हुई है, ये वास्तव में सबसे बड़ी निधि है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत पुनः मिलाप नामक 32वें अध्याय के श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं, पर भगवान और गोपियों का यहाँ पुनः मिलन अध्याय का नाम रखा गया है। अध्याय 33 जो हम सभी ईश्वर की असीम कृपा से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, उसका नाम है रास नृत्य। तो यमुना नदी के तट पर जंगल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी सखियों के संग इस प्रकार पारस्परिक स्नेह को अक्षुण्ण रखने के क्रम में अगले अध्याय में 39 श्लोकों के द्वारा हम सभी रास नृत्य को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। शिल प्रभुपाद, शिल गुरुदेव और भक्तों के पारस्परिक मार्गदर्शन और संग में। आज के लिए ये सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी आप जहां श्रवण कर रहे हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।